तो इसके बारे में हम लोग आज इंफॉर्मेशन लेंगे, है कि नहीं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, और ब्लड वेसल की जो हेल्थ है उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर पाए। ठीक है। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम गोविंद गंगोत्री है। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, और बाय पैशन मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और हमारा पर्पस है, हमारा मिशन है टू मेक दिस वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। ये है मेरे सुपर कोच, मेरे सीनियर कोच डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम, और मेरी जूनियर कोच है मिनल मैम, जिन्होंने मुझे अपने हेल्थ रिजल्ट्स लाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करी थी। तो ये मेरा बिफोर आफ्टर है। इस फैमिली को जुड़ के, अपने हेल्थ बास्केट फैमिली को जुड़ने के बाद मुझे ऑलमोस्ट लाइक, इस फैमिली से जुड़ के मुझे ऑलमोस्ट 1.5 years, 1 years प्लस टाइम बीत चुका है। और मैंने 6.5 किलो से ज्यादा अपना जो है हेल्दी और सेफ फैट लॉस किया है। तो मैंने ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया था, तो मुझे सबसे पहले जो है यही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी, जिसके वजह से मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरा पेट जो है, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बलून की तरह, तो ये पेट मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मैं पेट कम करूंगा तो चांसेस है कि मेरे जो हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसमें मुझे राहत मिलेगी। तो उसके लिए मैं जुड़ा था। लेकिन हेल्दी और सेफ फैट लॉस के साथ ही मुझे काफी ज्यादा फायदे हुए। मुझे जो हमेशा एसिडिटी और फिर डाइजेशन के इश्यूज रहते थे, या फिर मुझे जो जॉइंट पेन रहता था, वेस्ट से नीचे पैरों तक जितना भी जॉइंट्स थे वो सारे मेरे जॉइंट्स दर्द करते थे, तो वो सारी चीजें मेरी जो है वो यहाँ पे मेरी ठीक हो चुकी हैं। तो ये जो रिजल्ट्स है ये टिपिकल नहीं है। रिजल्ट्स पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं, हर किसी का रिजल्ट अलग हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, अभी सब लोग जानते हैं कि ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे हमारे बीमारी का डायग्नोसिस कोई नहीं करता है, और बीमारी पे कोई दवाइयाँ नहीं दी जाती। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा चाय नाश्ता बदल रहे हैं, और उसके साथ हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है। हम लोग हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन की सिस्टम है। मतलब क्या है, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है शरीर में, वो कैसे घूमता है हमारे शरीर में, वो इस सिस्टम के हिसाब से घूमता है। अभी इसमें लेफ्ट साइड वाली जो इमेज है, इसमें आप देख रहे हो कि पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं का पूरा एक जाल बिछा हुआ है, जिसमें एक ब्लू कलर की है और एक रेड कलर की है कि नहीं। तो ये जो ब्लू कलर की है वो शरीर से जो हमारा रक्त है, खून है, उसको हार्ट तक लेके आती है। और जो रेड वाली है वो हमारे शरीर में हर जगह पे खून पहुंचाती है ना। और ये हार्ट का जो पिक्चर है वो काफी करीब से दिखाया गया है कि नहीं। तो हार्ट जो है हमारा, ये किसी पंप की तरह होता है। ये पूरी तरह से स्नायु ने मसल से बना हुआ होता है, और ये हर दम चलते रहता है। जैसा जैसे ही हम जन्म लेते हैं, तो उस टाइम से लेके जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये हार्ट हमारा जो है ये चलता रहता है। और ये क्या करता है, ये एक बार हार्ट जो है हमारा कंप्रेस होता है, तो क्या होता है उसकी वजह से ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है, और ये फिर से फैल जाता है। जब ये फैलता है तो पूरे बॉडी में से ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में आ जाता है कि नहीं, और वो प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर में होते रहती है कि नहीं। तो ये आप देखोगे तो सबसे लंबी जो रक्तवाहिका है, सबसे लंबी जो ब्लड वेसल है, वो हमारे पैरों में जा रही है कि नहीं। फिर दूसरे नंबर की है वो हमारे हाथों में जा रही है, और तीसरे नंबर के हमारे जो सबसे करीबी है वो है हमारी सर में जाने वाली है, और जो रक्तवाहिकाएं है वो है। तो इसीलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, जिन लोगों को काफी तकलीफ होने लगती है हाई ब्लड प्रेशर की,
उन लोगों को सर दर्द होना शुरू होता है। सबसे पहला साइन जो होता है वो सर दर्द होता है, तो सर दर्द होने का शुरुआत हो जाती है। तो अगर ये ब्लड प्रेशर अगर हाई रहेगा तो क्या होगा, इसके काफी सारे जो है हमको इसकी काफी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अभी के लिए हमें इस वक्त क्या जानना है कि हमें हमारे बॉडी में 5 लीटर, कोई भी अडल्ट व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति अगर है, कोई 18 साल के ऊपर, 21 साल के ऊपर जो लोग हैं, उनके शरीर में 5 लीटर का ब्लड होता है। और ये 5 लीटर ब्लड जो है वो 1 मिनट में हमारे शरीर में पूरी तरह से सर्कुलेट होता है। मतलब हमारे शरीर में पूरा एक चक्कर ये 5 लीटर का ब्लड जो है वो लगा लेता है कि नहीं। और हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है 120/70 बार। अब ये बार क्या होता है, तो जैसे हम लोग गिनते हैं ना कि अगर हम लोग बाजार में चले जाए तो शक्कर अगर हमको लेनी है तो हम लोग बोलते हैं 1 किलो शक्कर दीजिए। अगर हम लोगों को दूध लाना है तो हम लोग बोलते हैं 1 लीटर दूध लाइए, है कि नहीं। तो ये लीटर की किलो ये क्या है, ये किसी भी चीज को नापने के परिमाण है कि नहीं। तो वैसे ही हमारे आजू बाजू में जो प्रेशर है उसको नापने का जो परिमाण होता है वो बार होता है, BAR, बार, है कि नहीं। तो क्या होता है, अगर हम लोग समुद्र की सतह पे चले जाए तो वहां पे 1 मीटर बाय 1 मीटर की जगह में हमारा जो हमारे आजू बाजू में जो हवा है, वातावरण है, उसका जो प्रेशर रहेगा तो वो समझा जाता है 1 बार। तो ये 1 बार प्रेशर के 70 टाइम्स प्रेशर जब हमारा हार्ट फैलता है कि नहीं, तब ये होता है। और अगर हमारा हार्ट सिकुड़ता है तब ये चला जाता है 120 बार। तो इतना ज्यादा प्रेशर हमारे हार्ट से बनाया जाता है, यानी हमारे आजू बाजू के वातावरण से 120 टाइम्स, है ना, 120 गुना ज्यादा प्रेशर हमारा हार्ट जो है वो बनाता है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ये ब्लड घूमना चाहिए। तो ये ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, ये ब्लड जाता है हमारे किडनीज में, हमारे लीवर में, हमारे लंग्स में, फेफड़े जिसको बोलते हैं, है ना। फेफड़ों से क्या होता है, हमारे ब्रेन में भी चला जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो क्या होगा, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ये काफी नाजुक भी होते हैं। तो इनके अंदर ब्लीडिंग होके, इनके अंदर की छोटी छोटी रक्त वाहिका फट के हमारे हमारे जो ऑर्गन्स है ये काम करने के लिए अक्षम हो सकते हैं। काम करने, इनका काम बिगड़ सकता है और अल्टीमेटली हम लोग को काफी ज्यादा बड़ी बीमारी हो सकती है क्या नहीं। तो ये हमने अभी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में समझा है ना। तो इसको ध्यान में रखिए, आगे चलते हैं। तो ये जो हमने अभी बात करी कि चलिए ब्लड वेसल्स होते हैं, 5 लीटर ब्लड होता है, 1 मिनट में घूमता है। तो हमने बोला कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो ये क्यों होती है। देखिए हमने बचपन में काफी लोगों ने हमने देखा है ना, गार्डन में या फिर इधर उधर वो रबर के पाइप होते हैं, तो हम लोग उससे खेला करते थे। क्या करते थे हम लोग, किसी भी पाइप के मुंह पे जहाँ जिससे पानी आ रहा है उसके ऊपर हम लोग अंगूठा रख देते थे और आधा पाइप बंद बंद कर देते थे। तो क्या होता था, वो जो पानी है वो ज्यादा दूर तक चला जाता है ना। अगर किसी ने वो नहीं किया है तो हम लोग सुबह सुबह जो नल छोड़ते हैं कि बकेट भरने के लिए, समझो हमने नल छोड़ दिया, तो उसका आप लोग क्या करिए, आधा जो है उस नल को बंद कर दीजिए अपने उंगली से, तो देखिए पानी जोर से आने लगता है। तो क्या होता है, जब भी किसी चीज से किसी भी तरह का तरल पदार्थ मतलब लिक्विड पदार्थ निकलते रहता है और उस जगह को सिकुड़ा जाता है, तब प्रेशर बढ़ता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये उस वजह से होता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उन लोगों की जो हमारी रक्त वाहिकाएं है वो क्लॉग्ड होती है, मतलब उनमें काफी ज्यादा अवरोध बन गया हो। और वो अवरोध किस चीज से बनता है, वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, ये हमने कोलेस्ट्रॉल तो सुना बहुत बार है, लेकिन ये होता क्या है। ये क्या होता है ना कि हमारे जो खान पान है, अगर हम लोग ढंग से खाना पीना नहीं
अपने ढंग से अपने खाने पीने के ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं। एक मिनट। अगर हम लोग हमारे खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर हम लोग काफी ज्यादा तले हुए पदार्थ, बाहर के पदार्थ खाते हैं, काफी ज्यादा शक्कर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो खाने से शक्कर आ रही है, खाने से जो फैट्स आ रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारे ब्लड वेसल्स में जगह जगह पे जमा होते हैं। अभी देखिए, अम, मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा। तो हम लोगों को ज्यादातर क्या पता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं, और इंसान को सर्जरी करवानी पड़ती है या फिर वो मर जाता है। तो आप अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे तो हमारे हार्ट में भी काफी ज्यादा रक्त वाहिकाएं दिखती है कि नहीं। तो जब इन रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेजेस बनते हैं, तब हम लोग बोलते हैं हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए, और तब हमारा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर सकता है। तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, जहाँ पे रक्त वाहिकाएं खोली जाती है, या फिर बाईपास की जाती है, या फिर उन लोगों की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन क्या ये ब्लड, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये सिर्फ हार्ट में ही जमा होता है कि नहीं? अभी देखिए, इतनी सारी रक्त वाहिकाएं है, तो ये हर जगह पे जमा हो जाए। इसलिए अगर आप देखोगे कि जिन लोगों को सीवियर डायबिटीज है, और जिन लोगों को सीवियर जो ये बोलते हैं ना, हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को पैरों पे सूजन आनी शुरू हो जाती है। क्यों पैरों पे सूजन आनी शुरू हो जाती है? क्योंकि वहां पे ब्लड पहुंच नहीं पाता, और वहां से फिर से हार्ट में नहीं जा पा रहा, है ना। तभी ये इमेजेस देखिए, इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होता है, और हमारे ब्लड वेसल को जो है, उसके अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसको ये काफी ज्यादा अवरोध निर्माण कर देता है। ठीक है नहीं? आगे चलते हैं। तो इसके ऊपर हमारे फैमिली में क्या उपाय है ना? इसके ऊपर हमारे फैमिली में क्या उपाय? तो ऐसी सिचुएशन के लिए, जब हमको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, या फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, ये कैसे पता चलेगा हमको? हमारा वीएफ जो है वो अगर हाई या रिस्क कैटेगरी में, नॉर्मल की रेंज क्या है? 208, 2 से लेके 8 तक जो है वीएफ अगर रहेगा तो वो आपका नॉर्मल है। 8 से आगे जो वीएफ है, वो उसका मतलब है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। अगर आप हाई कैटेगरी में है, या फिर रिस्क कैटेगरी में है, या फिर उससे भी ज्यादा आपका वीएफ है, तो आपके लिए ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरी है। हम लोग हमारे फैमिली में क्या करते हैं, नाइट वर्क लेते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या से हमें अगर समाधान चाहिए तो हम लोग नाइट वर्क लेते हैं। तो ये क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इस इमेज को देखना है। तो ये क्या है ना, ये हमारी जो है एज दिखाई गई है, और ये जो है ये ब्लड वेसल का एक क्रॉस सेक्शन है, मतलब ब्लड वेसल की पिक्चर है। जब हम हमारे 20 से 30 के साल की उम्र के होते हैं, तब हमारे शरीर में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और हमारा शरीर 100% नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। अभी आप बोलोगे ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से नया लेके आए? तो थोड़ा सा अभी के लिए बस इस टर्म को समझिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। बस इस वर्ड को ध्यान में रखिए। तो क्या होता है, 20 से 30 के बीच में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, 100% नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। 30 से 40 के बीच में क्या हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो 80% बनता है, और हमारी ब्लड वेसल जो है वो भी थोड़ी सी थिक बनना शुरू हो जाती है। मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल की जो वॉल है वो और ज्यादा थिक बनती है। तो इसका परिणाम क्या होगा, कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो किसी लचीली पाइप की तरह होती है। अगर वो कठिन बन जाए, वो अगर हार्ड बन जाए, तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हमारी जो एज है वो 40 से लेके 50 के बीच में है, तब 50% ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ब्लड वेसल भी काफी जो है हार्ड बन जाती है, और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। ये क्या है, ये हेल्दी इंसान की जो नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल जीता है थोड़ा बहुत, उसके बारे में ये बताया गया है।
जो लोग बैठा काम करते हैं, जो लोग ज्यादा एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते हैं, और जो लोग अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, उनकी सिचुएशन इससे भी बुरी हो सकती है। और फिफ्टीज में, मतलब 50 से 60 का जो दशक है हमारे एज का, उसमें 35% ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ब्लड वेसल काफी ज्यादा कठिन हो चुकी होती है और काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल दिखता है। जो लोग 60 से 70 के बीच में, उनके शरीर में सिर्फ 15% ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी काफी ज्यादा होता है, ब्लड वेसल जो है वो काफी कठिन हो चुकी होती है ना। तो अभी हम लोग समझेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है, सबसे पहले नेटवर्क के पास जाने से पहले। अभी ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, हम लोग समझेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है। अगर हम लोग हमारी ब्लड वेसल जो है उसको ढंग से देखेंगे, उसको अगर हम लोग काटेंगे और उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, ऐसा पाइप जा रहा है, उसको कट किया, तो उसके सामने से जो दिखेगा उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। वो क्या होता है, ये हमारी ब्लड वेसल जो है उसकी दो जो है दीवारें होती है, एक अंदरूनी दीवार होती है और एक बाहरी दीवार होती है, उसके बीच में जो है वो मसल्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं। तो क्या होता है कि इन अंदरूनी दीवारों के पास में ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी जो रक्त वाहिका है उसको फैलने के लिए मदद करता है। तो इसकी जरूरत क्यों होती है, देखिए हम लोग अगर एक्सरसाइज किए है ना आज, काफी ज्यादा मूविंग एक्सरसाइज किया, तो हमारी सांस फूल गई है ना। सांस फूल गई का मतलब क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल जो है वो काफी ज्यादा फैल गई, है कि नहीं। और हमारे हर शरीर के हर हिस्से में ब्लड जाना शुरू हो गया, है कि नहीं। ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो बढ़ गया है हर जगह पे, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरत है, हमारी जो ब्लड वेसल है उसको फैलना पड़ता है कि नहीं। तो ये फैलने का जो काम है ये करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये कैसे होता है, हमारे शरीर में होता है कि एल अर्जिनिन नाम का जो है एक कंपाउंड होता है, केमिकल हमारे शरीर में बनता है। और ये एल अर्जिनिन जो है वो हमारे शरीर में ये नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है निर्माण करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो अभी आप सोचिए कि हमारी ब्लड वेसल किसी भी कारण से सिकुड़ गई है, कठन हो गई है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है, अगर वो फैल जाए, किसी रीजन की वजह से फैल जाए, तो हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये दो तरीके से बनता है, जब भी हम लोग किसी भी तरीके की शारीरिक मेहनत करते हैं तब भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और जब हम लोग नाइट वर्क जो है हमारा लेते हैं तब भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनने की जो है प्रक्रिया जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए रोज हमको जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसकी जरूरत ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड फ्लो बनना चाहिए। अगर ब्लड फ्लो बनेगा तो हर जगह पे काफी जो रिक्वायर मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, और शरीर की जो गंदगी है वो शरीर के बाहर निकालने के लिए ब्लड को आसानी होगी, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है। अभी हम लोग देखेंगे कि नाइट वर्क के अंदर क्या क्या है। अगर हम लोग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नाइट वर्क के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, एल अर्जिनिन और एल टोरिन, ये दो जो है प्रोटीन इसके अंदर है। तो ये विटामिन सी जो है वो हमारी ब्लड वेसल की हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। विटामिन ई जो है वो हमारी ब्लड वेसल को लचीला बनाए रखने के लिए काम करता है। और एल अर्जिनिन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के काम आता है। और ये एल टोरिन जो है ये हमारे बॉडी में हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उससे हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाती है, मतलब हमारा जो हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है ना हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो वहां पे हमारे स्पाइन के अंदर ये एल टोरिन बनता है, हमारा शरीर बनाता है। और ये किस काम आता है पता है आपको, ये हमारे शरीर को रिलैक्स करके जो हम लोग रात में सोते हैं ना उस प्रक्रिया के लिए ये एल टोरिन काफी जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी को एडवाइस करते हैं कि 1 चम्मच जो है नाइट वर्क रात को सोने से पहले 10 मिनट पानी में मिला के पीना चाहिए। ये हम लोग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इससे अच्छी नींद भी आती है।
है ना। तो ये हो गया हमारा नाइट वर्क, है कि नहीं। तो आगे चलेंगे। और एक इसका जो साथी है, नेटवर्क का साथी है, वो क्या है, वो है हर्बल लाइफलाइन। तो ये हर्बल लाइफलाइन क्या है, ये हमारी ओमेगा 3 की टैबलेट है। तो ये इसको अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट से कंपेयर करेंगे, तो ये मार्केट में जितनी वैल्यू है, कॉस्ट है, वैल्यू कॉस्ट जितनी है उतनी ही कॉस्ट की आती है, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा है। इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ये जो हमारा हर्बल लाइफ का फॉर्मूला है, ये हमारे नोबेल पारितोषिक जिनको मिला है, लुईस इग्नारियो, उन्होंने ये बनाया हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप बाहर का कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे और यहाँ का हमारा हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 का प्रोडक्ट देखेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर ओमेगा 3 की मात्रा, उसके साथ जो बाकी सारी चीजें आती है, बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, उनकी मात्रा काफी अच्छे प्रमाण में है। विटामिन ई भी है इसके अंदर, है कि नहीं। आप देखोगे विटामिन ई भी है इसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट। तो हमारी इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है हर्बल लाइफलाइन की। तो देखिए, फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको बोला गया है ना, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो क्या होता है, हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखा है कि नहीं, कि कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है। देखिए, अगर हमारे घर में कोई भी हमारा बेसिन का या फिर बाथरूम का या फिर कोई भी ऐसा पाइप अगर चोकअप हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, वो पाउडर आती है कि नहीं, वो पाउडर डाल देते, तो उससे ऐसे झाग निकलता है काफी ज्यादा, और वो उस क्लॉक को तोड़ देता है कि नहीं। वैसे ही हमारा ये ओमेगा 3 झाग नहीं निकलता है उससे, या फिर गर्मी भी नहीं निकलती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को जो है ये लूज कर देता है, और वो उसको निकालने के लिए, उसको मेटाबॉलिज्म में लाने के लिए ओमेगा 3 काफी ज्यादा मदद करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जब हम लोग ओमेगा 3 बोलते हैं। तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है एक, और दूसरा ईपीए होता है, तीसरा डीएचए होता है कि नहीं। तो क्या हमको ये समझने की जरूरत है इसके अंदर कौन से फैटी एसिड है, बिल्कुल भी नहीं, है कि नहीं। हमको क्या समझने की जरूरत है, इसका जो इफेक्ट है, इससे होने वाले हमारे शरीर के ऊपर जो चीजें हमारे शरीर के साथ होती है इसको लेने के बाद, वो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड जो है इसकी लेवल हमारे ब्लड में कम कर देता है कि नहीं। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, तो मैंने बोला ना शुरू में कि हम लोग अगर खाना खाते हैं तो हमारे खाने से क्या मिलता है, हमको शक्कर मिलती है कि नहीं। शुगर हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जो एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको हमारा शरीर स्टोर करने की कोशिश करता है। तो स्टोर करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या बनता है, तो उसके अंदर बनता है ट्राइग्लिसराइड्स नाम के केमिकल्स। तो यहाँ ट्राइग्लिसराइड्स नाम के प्रोटीन्स या फिर केमिकल्स बनते हैं, और वो हमारे शरीर में जो है स्टोर हो जाते हैं, और यही ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। इसमें से कुछ ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। एचडीएल इंक्रीज कर देता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल, बस हमको एचडीएल ही ध्यान रखना है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। बनाने में ये फैटी एसिड जो है वो हमें मदद करते हैं इसकी लेवल बढ़ाने के लिए, है ना। मॉडरेट रिडक्शन इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करते हैं। तो यही जो लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाके हर जगह पे ब्लॉकेजेस तैयार करता है। तो इसको कम करने का काम हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते हैं, है ना। ओम कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल इंप्रूव हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए क्या हो जाता है कि ये आपने जो आपने ये ब्लड वेसल की जो है ये इमेज देखी है कि नहीं, अंदरूनी एक दीवार होती है, बाहर वाली दीवार होती है, अंदरूनी वॉल और बाहर वाली वॉल। तो क्या हो जाता है, इन वॉल्स के ऊपर किसी भी कारण से हमें जैसे जलन महसूस होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन
के वजह से आने वाली सूज, या फिर किसी भी तरीके का वहां पे अगर डैमेज हो गया है उसके वजह से वहां पे जो सूजन आ जाती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन होते रहता है हमारे शरीर में। अभी देखिए कैसी बात है कि हमारे ये जो ब्लड वेसल्स है उसको हमें ये नहीं समझता कि वहां पे कुछ किसी भी तरीके का इरिटेशन हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से वहां पे सूजन आ रही है। ये हमको समझेगा क्या, वो हम लोग सेंस नहीं कर पाते, लेकिन वो होता है शरीर में। व्हाइट ब्लड काउंट बढ़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर सिम्टम्स है जिसकी वजह से ये पता चलता है। तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम जो है ये हमारा ओमेगा 3 करता है क्या नहीं? तो इसका काम जो है ये हमारा ओमेगा 3 जो है वो करता है, इन्फ्लेमेशन कम करने का काम, है ना। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज का मतलब क्या है, हमारी जो रक्त वाहिका जो कठिन बन रही है वो कठिन नहीं बनती है, उसको लचीला बनने के लिए, बने रहने के लिए काफी ज्यादा हेल्प होती है अगर हम लोग पे ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। और हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो है उसको भी जो है काफी ज्यादा राहत मिलती है। तो इसका डोज क्या है, 3 गोलियां एक दिन में खानी है, सुबह शाम दोपहर, है ना। और वैसे भी अगर हमको हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं तो भी हम लोग ये ओमेगा 3 की अगर गोलियां खाएंगे तो हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब होता है हमारी ये जो दिख रहे हैं ना, अ, ये जो सारा ये जो सारा जाल दिख रहा है इसको बोलते हैं वैस्कुलर, है ना। तो कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट और हमारे ब्लड फ्लो वाली जो सिस्टम है, इसको, इस पूरे सिस्टम को जो आपको सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, इसको समझिए। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हेल्थ अच्छी रहती है। तो हमको क्या करना है, नाइट वर्क जो है वो हमको एक चम्मच रात में लेना है सोने से पहले, या फिर सुबह एक्सरसाइज से पहले 10 मिनट हमको ये लेना है। जिन लोगों को रात में लेना है वो रात में ले सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ एक ही चम्मच लेना है, इसको ध्यान में रखिए। और जो हमारी ओमेगा 3 है ये हम लोग क्या करेंगे, कितने बार लेंगे, 3 टैबलेट्स एक दिन में लेंगे, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू होस्ट। यस, थैंक यू सो मच गोविंद सर। हमेशा की तरह ही आप इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव और सभी छोटी छोटी बातें इंक्लूडेड सब हमें एक्सप्लेन करते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे ही ज्यादा कुछ नेटवर्क के फायदे पता नहीं थे, तो आज मुझे और अच्छे से पता चले। और जब भी आप इस सेशन के बारे में, आप, मुझे लगता है आप इसी वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा परफेक्ट है। तो आप जब भी ये सेशन लेते हैं तो बार बार सुन सुन के अभी हमें पता चल गई है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच गोविंद सर, बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है आज आपने। तो अगर किसी को कुछ इससे रिलेटेड